केटीजी का ये सवाल जेईई एडवांस्ड में पूछा गया था। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेरे सोल्यूशन करने से पहले मैं सलाह दूंगा पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये सवाल मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल कहता है एक आइडियल गैस है, एन आइडियल गैस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि एनर्जी का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, गैस पे कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना ही गैस कोई काम कर रही है, ना एक्सपेंशन हो रहा है, ना ही कंप्रेशन हो रहा है। गैस एक स्टैटिक पोजीशन में है, एक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज एन। अब नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता होना चाहिए। मोनोएटॉमिक के लिए 3 होती है क्योंकि उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन ही पॉसिबल होता है। डायटॉमिक के लिए 5 होती है क्योंकि 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, और हमारे पास अगर ट्राइटॉमिक आती है वो डिपेंड करता है लीनियर है कि नॉन लीनियर है। इंटरनल एनर्जी को अगर हम UN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, N इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि गैस का सिर्फ हम एक ही मोल ले रहे हैं। UN ये N डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। स्पीड अगर गैस की VN है, अगेन N इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमें इस सवाल में ऑप्शंस को कंपेयर करके बताना है कि कौन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज NFR डेल्टा T बाई 2। पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि इंटरनल एनर्जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी किसी गैस की, उतनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी उसकी होगी। ठीक है। अब हम स्पीड की बात करते हैं। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला गैसेस के लिए क्या होता है? दैट इज अंडर रूट गामा RT बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो ये फॉर्मूला होता है वेयर गामा इज CP अपॉन CV, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पे हम गैस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, M इज मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि ऑक्सीजन का 32 और जो भी हाइड्रोजन का 2, जो भी गैसेस हैं उसके हिसाब से। ठीक है। अब यहां पे हमारे पास गामा है। आपको पता है गामा को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? गामा को हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे भी कैसे? 2 अपॉन F प्लस 1, 2 अपॉन F प्लस 1 ही गामा होता है, यानी कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर गैस की स्पीड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां से कंफर्म हो गया कि जिस गैस की सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसकी स्पीड सबसे कम होगी। अगर हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें, स्पीड है सबसे पहले हमारे पास V3 की ज्यादा होगी V6 से, सॉरी V6 की ज्यादा होगी V3 से। गलत, क्योंकि V3 जो कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम वाला केस है उसमें ज्यादा होगी। सेकंड ऑप्शन कहता है V5 की ज्यादा होगी V3 से, अगेन गलत। थर्ड ऑप्शन V5 की ज्यादा होगी V7 से, ये हो सकता है। डी कहता है V7 की ज्यादा होगी V6 से, वो भी गलत, यानी कि एक ही केस बचा है, दैट इज ऑप्शन C, वही इस सवाल का सही जवाब है। और एनर्जी कंपेयर करें तो जिसकी ज्यादा यानी कि U7 इज ग्रेटर देन U5, ऑप्शन 3 में देखिए, तो वो भी इस सवाल को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर।